गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, अगले हफ्ते से ही आपके जो है वो सेट एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें मैथ के सिलेबस की तो वो है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, है ना। ये 4 ही चैप्टर है। इनमें से एक और चैप्टर है, तो कोई और चैप्टर है तो बच्चों आप मुझे बता सकते हैं। यही है। यस मैम। ठीक है, चलिए तो अभी आज हम है चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 को हम अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद अगर समय बचता है तो आज की ही क्लास में चैप्टर नंबर 9 को भी थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन अगर आज समय नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास अभी 2 क्लासेस और है। ठीक है, उनमें भी कोशिश करेंगे हम थोड़ा थोड़ा करने की। चलिए, तो जैसे कि आपके इस पाठ का जो नाम है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले बात ये उठती है कि हम इस निर्देशांक ज्यामिति को क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे काम कैसे आएगी, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, क्या इससे हमें पता लग रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। जो आपकी निर्देशांक ज्यामिति है बच्चों, वो हमें ये बताती है कि कोई बिंदु जो है, बेटा अभी के लिए कोई बच्चे माइक ऑफ रखें, अभी समझ इस पूरे कंसेप्ट को समझे कि क्या हो रहा है। किसी बिंदु का जो है वो क्या बताती है, किसी बिंदु की पोजीशन वो बताती है। ठीक है, अभी मुझे लगता है किसी बच्चे को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, तो बेटा क्लास ग्रुप में ये बात ही क्या करें, मतलब ग्रुप में भेजा करें मैसेज। ठीक है, चलिए। तो निर्देशांक ज्यामिति हमें बताती है कि किसी बिंदु की जो पोजीशन है, उस बिंदु का जो स्थान है वो क्या है। अब आप कहेंगे कैसे बता रही है, तो मान लो ये एक दीवार मैंने यहाँ पर बनाई। ठीक है, ये क्या है, ये एक दीवार मैं यहाँ पर बना रही हूँ। इस दीवार पे मान लो ये हमारी छत है। अभी आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको अपने घर की छत नजर आएगी। मान लो इस छत में कहीं इस पॉइंट पे एक बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब जो है वो छत पे इस पॉइंट पे हमने रखा है। अब आपको पूछा जाए कि बताइए इस लट्टू का या इस बल्ब की दूरी कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इस सरफेस या इस कोने से यहां तक की दूरी को निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या और करेंगे। नीचे की तरफ ऊपर की तरफ की दूरी को। माइक ऑफ रखें आज की क्लास में, प्लीज माइक ऑफ रखें सभी बच्चे। आज हम बस समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अब जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी बेटा तभी आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आज की क्लास में माइक ज्यादातर बच्चों आप ऑफ ही रखिएगा। ठीक है, चलिए, और क्या करेंगे हम, तो इस वाले तल से, इस वाले कोने से यहाँ की दूरी को निकालेंगे। तो अभी इसका एक सूत्र होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम इसकी दूरी को निकाल पाते हैं। वो आप कब सीखोगे, तो वो आप सीखोगे अपनी 10th क्लास में। लेकिन अभी 9th क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति का बिल्कुल बेसिक बेसिक सीखेंगे। और किस काम आती है, तो किसी समतल तल के ऊपर किसी भी बिंदु या किसी भी वस्तु की क्या पोजीशन है, कहाँ उसको रखा गया है, उसको बताती है। ठीक है, तो अभी चलिए 3.1 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल ही बेसिक सा है, उसको आप सभी बच्चे खुद कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे 3.2 से। तो 3.2 को 3.2 को समझने के लिए हमें बहुत सी चीजें समझनी होंगी। तो पहला उसमें हम सीखेंगे कार्तीय पद्धति। ठीक है, क्या हम सीखेंगे, कार्तीय पद्धति। और कार्तीय पद्धति में बहुत सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो जो आपका ये निर्देशांक ज्यामिति है, ये एक निर्देशांक तल पर, ठीक है, किस तल पर, तो निर्देशांक तल या फिर कार्तीय तल के इर्द गिर्द घूमती है। या तो निर्देशांक तल भी आप उसको कहते हो या कार्तीय तल भी उसको आप कहते हो। इसके इर्द गिर्द ही आपकी पूरी निर्देशांक ज्यामिति चलेगी। अगर कार्तीय तल या निर्देशांक तल नहीं होंगे तो आपकी निर्देशांक ज्यामिति भी नहीं हो पाएगी। तो पहले हम सीखते हैं कि कार्तीय तल या निर्देशांक तल जो है वो बनता कैसे है। दोनों ये सेम चीजें हैं, आप इनमें अंतर मत समझना, ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों ही सेम चीजें हैं। ठीक है, तो कार्तीय तल और निर्देशांक तल जो है वो संख्या रेखा की मदद से बनता है। तो एक संख्या रेखा मैंने यहां पर बना दी। आप सभी को पता होगा संख्या रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं लिखी जाएं और इसके बिल्कुल बीचों बीच होता है 0, बगल में 1, 2, 3, 4, 5। 0 के सीधे हाथ की तरफ को होती है धनात्मक संख्याएं, मतलब कि जमा वाली संख्याएं। और 0 के उस तरफ, मतलब इस तरफ को होगा माइनस वाली संख्याएं, या हम कहें तो लेफ्ट हैंड साइड या उल्टे हाथ की तरफ को होती है माइनस वाली संख्याएं। ठीक है, तो ये एक संख्या रेखा है। तो सभी को संख्या रेखा बनानी आती है, बस आपने वाई टाइप करना है, माइक ऑन करके। कोई ना कहे, इस क्लास में ना कहें, बिल्कुल अपनी
चैट में y लिख दें, जिसको भी संख्या रेखा में कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे वो बनाई जाती है, ठीक है। सबसे सेंटर में हम लेते हैं जीरो को, जीरो के इस तरफ हमारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के इस तरफ हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और सबसे बीच में होता है जीरो, ठीक है। तो एक संख्या रेखा ये थी। अब एक और संख्या रेखा मैंने बनाई, पर उसको मैंने कैसा बनाया, तो उसको मैंने ऐसे लेटा करके नहीं बनाया, उसको मैंने बिल्कुल, सॉरी चलो उसको भी ऐसे बनाते हैं। अभी दूसरी संख्या रेखा मैंने यहां पर ऐसे बना दी, ठीक है। एक संख्या रेखा ये है और एक यहां पर मैं बना रही हूं, ध्यान से देखिएगा अभी क्या होने वाला है। 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। तो अब इन दो संख्या रेखाओं की मदद से ही हम जो है वो कार्तीय तल और निर्देशांक तल बनाएंगे। तो पहले लाल वाली संख्या रेखा को, जो ये लाल रंग से मैंने बनाई है, इसको मैं ऐसे का ऐसा ही बनाऊंगी। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पे भी बना सकते हैं। 0 1 2 3, ठीक है, 3 तक ही मैं यहां पर ले रही हूं, और -1 -2 -3। और अब क्या होगा, तो इस दूसरी संख्या रेखा को मैंने खड़ा करना है। अभी ये लेटी हुई है, इसको मैंने ऐसे उठा करके खड़ा करना है। तो बताइए इसकी धनात्मक चीजें कहां चली जाएंगी, धनात्मक संख्याएं कहां आएगी और ऋणात्मक माइनस वाली कहां आएगी। इसको मैंने खड़ा किया तो ये ऐसी खड़ी हो गई, तो पॉजिटिव चीजें कहां जाएंगी और नेगेटिव चीजें कहां जाएंगी, ये आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। पॉजिटिव वाली ऊपर जाएंगे और नेगेटिव वाली नीचे। ठीक है, चलो पॉजिटिव वाली चले जाएगी ऊपर, नेगेटिव वाली नीचे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहां से हमने इसको खड़ा किया। मान लो ये इसका सर था, तो सर आ जाएगा ऊपर की तरफ को और पैर आ जाएंगे नीचे की तरफ को। सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव कहां आ जाएगी, तो वेरी गुड, ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस संख्या रेखा को बिल्कुल खड़ा कर दिया। ये ब्लैक कलर की, इसको ब्लैक से मैं बनाती हूँ। इसको मैंने ऐसे खड़ा किया और यहाँ पर रख दिया, ठीक है, इसके साथ ऐसे रख दिया। और जो भी थे इसके निर्देशांक या जो भी इसकी संख्याएं थी उनको भी रख दिया। आपने कहा कि पॉजिटिव वाली आएंगी ऊपर की तरफ को, तो उनको मैंने ऐसे ऊपर की तरफ को लिख दिया है, और नेगेटिव वाली आएंगी नीचे को, तो उनको मैंने नीचे की तरफ को लिख दिया है, ठीक है। और सबसे बीच में कौन आएगा, जीरो। जीरो, ठीक है, सबसे बीच में आएगा, उसको हम लिखते हैं जीरो। तो बताइए ये जो जीरो है ये किस वाली संख्या रेखा का है, इस वाली का या इस वाली का? किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है, तो इसको हम क्यों लिख रहे हैं बेटा यहाँ पर, अगर ये किसी का नहीं होगा तो? मैम दोनों का है। दोनों का है, ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों का है, तो बिल्कुल सही। ये जो जीरो है ये दोनों का है। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों संख्या रेखाओं को कुछ इस तरह से रखा है, कुछ इस तरह से हमने इनको, बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर ले, आपको वॉइस आ जाएगी। कि क्लास को एक बार लेफ्ट करो, दोबारा से ज्वाइन करो, आपको वॉइस आ जाएगी। तो इन संख्या रेखाओं को हमने इस तरह से रखा कि इनका जीरो आपस में क्या हो जाए, प्रतिच्छेद हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, ठीक है। और हमने इसको नाम दे दिया है, हाँ, तो इसलिए ये है दोनों का है। ये जो जीरो होगा ये इसका जीरो भी माना जाएगा और ये इस वाली संख्या रेखा का जीरो भी माना जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, दो संख्या रेखाओं को उठाया और इनको जो है वो इस तरह से लगा दिया। तो बस इनकी मदद से ही हमने एक तल बना दिया जिसका नाम है कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल, ठीक है। अभी देखते हैं वो कैसा होगा, कहां से कहां तक का होगा, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जहां जो जगह जो है इन संख्या रेखाओं ने घेरी, इस पूरी जगह को हम नाम दे देंगे कि क्या है, तो ये है कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल। अगर आपको कार्तीय शब्द याद नहीं रहता तो आप इसको निर्देशांक तल भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम निर्देशांक है, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आप इसको कार्तीय तल कहना चाहो कार्तीय तल कह लो, या इसको हम कह सकते हैं निर्देशांक तल। तो ये तो तल की बात थी। अब यहाँ पर हमें जो चीजें दिख रही हैं उनको भी हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं कि इसके अलावा, तल के अलावा हमें और क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। तो पहला तो अच्छा सभी को समझ आए कि कार्तीय तल क्या है, तो वाई टाइप कर दीजिए। बस वो जगह, जो जगह किसने घेरी, तो इन संख्या रेखा ने घेरी, उसी को हम नाम दे देंगे कार्तीय तल का। अभी देखते हैं, तो यहाँ पर जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे यहाँ पर दिखा कि 4 टुकड़े मुझे इसके नजर आए, ठीक है। एक टुकड़ा ये मुझे नजर आया, दूसरा टुकड़ा मुझे यहाँ पर ये नजर आया, ठीक है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है।
और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है। तो इस संख्या इन संख्याओं रेखाओं ने क्या किया, पहले तो इस तल को, जो हमारी ये पेज था, इस पेज को इन्होंने एक तो किस में बदल दिया, कार्तीय तल में बदल दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इस कार्तीय तल में भी 4 टुकड़े कर दिए। तो अगर किसी बच्चे को पता है इन 4 टुकड़ों को हम क्या कहते हैं तो आप माइक ऑन करके जरूर बताएं। मैम पहला प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय मैम पहला प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, आप सभी ने पहला दूसरा तो ठीक कहा, लेकिन जो आपने मेन शब्द कहा वो थोड़ा सा गलत कहा। उसको कहते हैं चतुर्थांश। उसको बिल्कुल ध्यान से बच्चों प्रोनाउंस करना भी सीखें और लिखना भी सीखें। हाँ, अभी के लिए माइक ऑफ रखें। इस शब्द को अच्छे से लिखना भी सीख लीजिए और इसको बोलना भी सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है पूरे 1 नंबर का, और अगर आपने इसको लिखने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर आपका वो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है चतुर्थांश। पहले आप लिखेंगे चतुर, मतलब चतु, फिर थ, और उसके ऊपर आपने लगाना है र। ये देखो हिंदी का र होता है, और ये श, और यहाँ पर बिंदी। ठीक है, चतुर, इसको पढ़ेंगे चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश, चतुर्थांश, या कुछ और इसको आपने नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे इसको, चतुर्थांश। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल सही था, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है कि जो तल इन चारों ने मिलके बना, सॉरी, इन दोनों संख्या रेखाओं ने जो तल बनाया उसको तो हमने निर्देशांक तल कह दिया, पर ये जो 4 हिस्से इन्होंने कर दिए इसके, जो इसके भाग हुए, उन भागों को हम कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, और ये जो भाग होते हैं, आपसे पूछा जाएगा, आपको चतुर्थांश पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से इसको सुनिए। ये जो भाग होते हैं ये हमेशा, इसको आपने पहला मानना है। आप कभी भी अपनी मर्जी से इसको पहला मान के इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा मत करना। हमेशा कहां से शुरू होगा, तो हमेशा ये ऊपर से ही शुरू होता है, यहां से हमेशा फर्स्ट होता है, और फिर ऐसे को सर्कल में देखिए, यहां पर हमेशा ही फर्स्ट होगा और ये फिर ऐसे को चलेगा। ठीक है, तो अगर आपने अपनी मर्जी से किसी एक को फर्स्ट मान लिया तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि इसको हमने पहले का नाम क्यों दिया, इसको पहला क्यों नहीं कहा, इसके पीछे का भी एक लॉजिक, एक नियम है, वो आप बड़ी क्लासेस में सीखोगे। अभी आपको उसे सीखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि कहां से शुरू करना है। तो इस वाले भाग से आप पहली गिनती शुरू करेंगे। ये सभी को समझ आया कि कहां से शुरू करना है, तो यहां से। ठीक है, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। कोई डाउट है तो ही माइक ऑन करके पूछें, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो कभी भी आपको पूछा जाएगा कि जो 2 संख्या रेखाएं हैं वो मिलकर किस तल को बनाती हैं, तो आप क्या कहेंगे, कार्तीय तल। बताइए। कार्तीय और तल। दूसरा नाम क्या है उसका, निर्देशांक तल। निर्देशांक तल। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये 2 संख्या रेखाएं जो हैं मिलकर इसको कितने भागों में बांट रही है, और उन भागों के नाम पूछे जाएंगे तो 4 भागों में। 4 भागों में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, हाँ, इसमें वैसे प्रथम द्वितीय बोलने की जरूरत है, आपसे चतुर्थांश भी कह सकते हैं। ठीक है, चतुर्थांश ये काफी है। चलो, तो अभी हमने सीखा कि कार्तीय तल क्या होता है, कैसे बनता है, फिर हमने सीखा कि भाग क्या होते हैं, उनका नाम क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि इन संख्या रेखाओं को कैसे हमने नाम देना है। तो कैसे नाम देना है, बहुत ही आसान है। देखो, सभी को पता होगा कि कौन कौन से अक्ष ये है ना। तो अगर मैं बात करूं इस वाली रेड लाइन की, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे की तरफ, तो ये इसका नाम हम देंगे, इसका नाम है एक्स अक्ष। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है, तो ये एक्स अक्ष है। तो एक्स में जहां जहां पर जमा वाली संख्याएं लिखी गई हैं उस वाले पोर्शन को हम नाम देते हैं एक्स का, और जहां जहां पे माइनस वाली संख्याएं लिखी गई हैं उसको हम नाम दे देते हैं किसका, तो एक्स डैश का। ठीक है, एक्स डैश क्यों, क्योंकि देखो यहां पर माइनस वाली संख्याएं हैं, तो आप ऐसा ऐसा सोच लीजिएगा कि हमने एक्स के सिर पे भी एक माइनस लगा दिया, पर कैसे, तो सीधा करके। माइनस ऐसा होता है, उसको हमने सीधा करके एक्स के सिर पे जो है वो लगा लिया। तो आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो पॉजिटिव साइड होगी उसको अंग्रेजी का आपने अल्फाबेट देना है, और जो नेगेटिव वाली होंगी उसको भी सेम वही अल्फाबेट दो, लेकिन साथ में एक डैश लगा दो। तो अगर ये एक्स है, जमा वाली साइड हमेशा एक्स होगी, माइनस वाली एक्स डैश होगी। ठीक है, तो अब बताएं आप वाई के केस में क्या होगा, ऊपर वाली तरफ जो है उसका नाम मैं क्या रखूं, वाई। वाई। वाई, और नीचे
नीचे वाली का वाई डैश वाई डैश। वाई डैश देखो तो ऊपर वाला वाई क्यों, क्योंकि ये सारे ही जमा वाले हैं। मैंने कहा जो जमा वाले होंगे उनको इंग्लिश का अच्छा वाला नाम दे देना, और जो माइनस वाले होंगे नाम वही रहेगा, बस साथ में एक डैश एक माइनस सीधा करके उसके सिर पे लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इनका नाम आपने जो है बच्चों वो लिखना होता है। तो ये है आपका पूरा जिस पर आपकी निर्देशांक ज्यामितीय चलेगी, ये आपका बिल्कुल बेसिक यहाँ पर हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि नाम कैसे लिखना है, और दूसरा इन जो 4 हिस्से होते हैं इनको क्या कहते हैं, और तीसरा ये जो तल पूरा बनेगा इसको क्या कहते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं। अगर आपको ये समझ आ गई तो बच्चों फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। और सबसे जरूरी बात कि जहां पर भी ये दोनों लाइनें जो होंगी, देखिए एक ये और एक ये, हमने कहा ये आपस में प्रतिच्छेद हो रही हैं, तो जिस बिंदु पर ये लाइंस प्रतिच्छेद होती हैं उसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। किसको, जहां पर भी ये दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेद होंगी। जैसे कि यहाँ देखिए, तो कहां पर ये प्रतिच्छेद हो रही थी, कहां पर ये प्रतिच्छेद हो रही थी, क्या नाम है उसका, तो यहाँ पर तो देखिए 0। तो जहां पर भी हमने 0 लिखा है वहां पर एक पॉइंट है जहां पर ये आपस में प्रतिच्छेद हो रही हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसी पॉइंट को हम नाम दे देते हैं किसका, तो नाम दे देते हैं मूल बिंदु का। आपके पिछली साल जो है वो पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि ये जो रेखाएं होती हैं ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं उसका नाम क्या है या उसे क्या कहा जाता है, तो बच्चों उसे कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप सभी को समझ आ गई होंगी। अभी करते हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्न, फिर थोड़ा सा और सीखेंगे और दोबारा से जो है वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पोल में क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है, इसमें हम पूरा पूरा टाइम बस रिवीजन को ही देंगे, तो पोल में कोई क्लास नहीं, सॉरी कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से उसको पढ़ना है और ध्यान से उसका आपने उत्तर देना है। क्वेश्चन ये है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताएं। चलिए, जो आपका कार्तीय तल आपने बनाया तो इसमें कौन कौन सी 2 रेखाएं थी जिसकी मदद से आप किसी बिंदु की पोजीशन को बताते हो, कौन कौन सी रेखाएं थी, उनका नाम हमने पढ़ा है। मैम एक्स और वाई एक्स और वाई ठीक है, अभी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ कर दें। तो एक्स और वाई बिल्कुल सही आपने कहा बेटा, माइक ऑफ रखें। एक्स और वाई वो रेखाएं हैं। देखो अगर यहाँ पर रेखा के बारे में पूछा गया है, ध्यान से मेरी बात सुने, इसी क्वेश्चन के अभी मैं 3-4 आपको उत्तर बताऊंगी। एक यहाँ पर पूछा है रेखा के बारे में, और जिसकी बच्चों आपने बात की अक्ष के बारे में। ठीक है, यहाँ पर पूछा था रेखा के बारे में, आपने बात की अक्ष के बारे में। रेखा और अक्ष तो चलो हम सीख लेंगे, लेकिन जिस भाषा में आपसे प्रश्न पूछा गया है अगर आप उसी भाषा में उत्तर देंगे तो आपका उत्तर ज्यादा सही माना जाएगा। आपसे यहाँ पर पूछा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो अगर आप अपने उत्तर में भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को मेंशन करो, इन शब्दों को लिखो कि क्षैतिज रेखा कौन सी और ऊर्ध्वाधर कौन सी, तो आपका उत्तर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा सही जो है वो माना जाएगा। ठीक है, कौन कौन से शब्द मैंने कहा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज रेखा कौन सी होती है बच्चों, क्षैतिज रेखा वो होती है जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ को जाती है। तो बताइए ऐसी कौन सी रेखा थी, उसका नाम क्या था। बताइए फटाफट से। अभी आपने कहा एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में कौन था जो दाएं से बाएं को जाती थी, एक्स। ठीक है, तो एक ये कह रहे हैं रेखा और एक होता है अक्ष। तो अगर आप सिर्फ एक्स लिख रहे हो, अगर आप सिर्फ वहां पर जाके बच्चों एक्स लिख रहे हो, तो आपने लिखना है एक्स अक्ष। आपने क्या लिखना है वहां पर, आप अपने उत्तर में लिखोगे कि क्षैतिज रेखा है एक्स अक्ष। थोड़ा सा मैं इसको और इधर कर देती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अभी आपको फर्क समझ आएगा अक्ष में और रेखा में। ठीक है, अगर आप वहां पर लिखने वाले हैं कि क्षैतिज रेखा, आप अगर एक्स अकेला लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स अक्ष है, और अगर आप रेखा लिख रहे हो तो आपको उसका पूरा नाम, देखिए रेखा का तो 2 वो होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट। तो अगर ये एक्स है तो ये वाली चीज क्या है, अगर ये एक्स है तो ये वाली चीज को हमने क्या कहा था, एक्स डैश। ठीक है, तो अगर आप रेखा, हाँ
अगर आप रेखा लिखोगे तो आप लिखेंगे एक्स से लेकर के एक्स डैश। अगर आप सिर्फ एक्स लिखना चाहते हो तो अक्ष लिखना, ठीक है। रेखा लिखोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा एक्स एक्स डैश, और अगर आप अक्ष लिख रहे हो तो आप सिर्फ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, रेखा लिखना होगा तो पूरा लिख लेना, कौन कौन सी, एक्स से लेकर के एक्स डैश, और अगर आप अक्ष लिख रहे हो तो लिख लेना एक्स अक्ष। तो ये होती है क्षैतिज, इसको आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्षैतिज जो बिल्कुल सीधी चलती है उसको हम कहते हैं एक्स, और उधरवाधर होती है जो बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है। उधरवाधर होती है जो ऐसे को बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी, और वो कौन सी रेखा थी, मैं पूछ रही हूँ रेखा, अक्ष मत बताइएगा, रेखा का नाम बताइए। वाई से लेकर वाई डैश। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वाई और वाई डैश, ठीक है। रेखा थी वाई और वाई डैश। और अगर हम बात करें अक्ष की तो अक्ष कौन सा था, वाई। ठीक है, वाई। हाँ जी, हाँ जी बेटा पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं अगर आप। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। आपने कभी कभी अपने फोन का डेटा आपका खत्म होने वाला होता है तब ऐसा होता है, या फिर फोन का नेटवर्क ना हो तो ऐसा होता है, ठीक है। तो दो केसेस होते हैं, देख लीजिए इनमें से कौन सा केस है। अगर नेटवर्क का इशू है तो आप उसको देखिए कहाँ पर पूरा फुल आएगा नेटवर्क। अगर नेट की दिक्कत है तो शायद आपको रिचार्ज करना पड़ सके, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी एक बार चेक करें क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करके, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कौन करती है, तो वो है रेखा बोले तो एक्स एक्स डैश, और वाई और वाई डैश, और अक्ष बोले तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। क्षैतिज होगी एक्स वाली, उधरवाधर होगी वाई वाली। ये सवाल अगर आप सभी को समझ आ चुका है तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप करें। इसमें कोई भी दिक्कत अगर आपको कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि सेट एग्जाम का रिवीजन है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है, ठीक है। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे, अगर अब करते हैं अपना अगला सवाल। मैम मेरी क्लास मिस हो गई थी, एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पर सीखा कि जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को जो निर्धारित करता है उन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, ठीक है। ये हमसे पूछा गया था, तो हमने कहा कि जैसा सवाल पूछा गया है क्यों ना उसी में उत्तर दिया जाए। इन्होंने यहाँ पर जो है शब्द यूज किए हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो क्यों ना हम भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में ही अपना उत्तर दें। तो हमने कहा कि जब हम क्षैतिज रेखा के बारे में लिखेंगे तो हमें लिखना होगा एक्स और एक्स डैश, ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्षैतिज रेखा होती है जो दाएं से बाएं बाएं से दाएं ऐसे को चलती है, और अगर ये इसका एक बिंदु एक्स डैश है और दूसरा एक्स है तो इस रेखा का नाम क्या हुआ, इस रेखा का नाम हुआ एक्स एक्स डैश, ठीक है। इस रेखा का नाम हुआ एक्स एक्स डैश। और अगर हम बात करें अक्ष की तो ये जो अक्ष है ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, या यूं कहें तो एक्स अक्ष है। तो अगर आप रेखा का पूरा नाम लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर आप अक्ष लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसकी बात करें अगर हम क्षैतिज की। वहीं अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर रेखाओं की तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जो हमेशा सीधी खड़ी रहती हैं, ठीक है। क्षैतिज होगी जो लेटी रहेगी और ऊर्ध्वाधर होगी जो हमेशा सीधी खड़ी रहेगी। तो इस कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी थी, तो वो हमें पता है, उसका नाम है वाई और वाई डैश, ठीक है, उसको हम कहते हैं वाई वाई डैश। अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष है, रेखा की बात करें तो वाई वाई डैश है, ठीक है। अभी बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से, या किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना अगला सवाल। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इन दो रेखाओं, कौन सी दो रेखाएं जिनके बारे में हमने अभी अभी हम पढ़ के आए, एक्स और वाई, ठीक है। तो इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। आपसे पूछा गया है किसके, तो भाग के नाम बताइए। पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश। ठीक है, तो इसको आप प्रथम द्वितीय तृतीय कहने की वैसे जरूरत नहीं है, आप बस चतुर्थांश भी लिखेंगे तो भी आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि इन सभी भागों को हम कहते हैं कि ये चतुर्थांश है। क्या क्यों है चतुर्थांश,
4 से बना है चतुर, ठीक है, या फिर चतु आप इसको लिख सकते हैं, 4 से चतुर बन गया, और थांश का मतलब है अंश, ठीक है। तो 4 अंश 4 टुकड़े इसके हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया चतुर्थांश। देखो 4 दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4, 2 रेखाओं को जब मिलाया तो उसने कर दिए 4 टुकड़े, 4 के कारण ही इसका नाम पड़ा चतुर, और अंश हो गए, टुकड़े हो गए, तो हमने इसको नाम दे दिया चतुर्थांश का। ये तो था भाग की बात। अगर आपसे पूछा जाता इन 2 रेखाओं से बने तल का नाम बताएं, तो आप तब क्या कहते? कार्तीय तल। कार्तीय तल। ठीक है, कार्तीय तल। सही, कार्तीय तल। कार्तीय तल कहते या कह देते निर्देशांक तल, है ना। तो तल पूछा जाएगा तो कार्तीय या निर्देशांक, और अगर भाग पूछे जाएंगे तो हम कहेंगे चतुर्थांश, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा सवाल। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु को आप क्या? मूल बिंदु। ठीक है, उसको हम कहेंगे मूल बिंदु, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हो चुके हैं आपका प्रश्न नंबर 1 3.2 का। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जानने के लिए थोड़ा सा बेसिक इसका पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को भी करेंगे। तो अभी तक हमने अभी पढ़ा कि कार्तीय तल क्या होता है, और वो रेखाएं कौन कौन सी, उनका नाम क्या है, और मूल बिंदु क्या है। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये बिल्कुल खाली है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 2 3 -1 -2 0 1 2 -1 -2, तो अभी ये पूरा यहाँ पर खाली है। बस हमने अपना तल तो बना दिया, लेकिन ये अभी भी खाली है। कैसे इसको भरा जाएगा? तो प्रश्न से इसको भरा जाता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है उसकी मदद से हम इसको भरते हैं, इसको बनाते हैं, है ना। तो प्रश्न में हमें क्या दिया जाएगा? तो प्रश्न में हमें दिए जाते हैं निर्देशांक, जो संख्याएं। निर्देशांक क्या होते हैं? तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए। निर्देशांक वो संख्याएं हैं जो हमें किसी बिंदु की स्थिति के बारे में बताती हैं। अगर मैंने कहा कि ये बिंदु मेरा यहाँ पर है, तो मैं कैसे बताऊं ये कहां पर है? तो मैं किसकी मदद लूंगी? इसकी और इसकी, इन दोनों की मैंने मदद ली, तो मुझे पता चला कि मेरा बिंदु कहां पर स्थित है, कहां पर खड़ा हुआ है, या कहां पर रखा गया है। उसी को हम कहते हैं निर्देशांक। तो अभी इसके बारे में अच्छे से हम सीखेंगे। अभी आप थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, पर इसको अच्छे से समझते हैं। तो निर्देशांक की मदद से हम अपने बिंदु का पता लगाते हैं। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि निर्देशांक की मदद से हम अपने बिंदुओं का पता लगाते हैं, कहां पर वो है। और इसको लिखने का एक नियम है, एक तरीका है, जो ना आप बदल सकते, ना मैं बदल सकती, कोई भी नहीं बदल सकता। एक रूल है जो सबको फॉलो करना पड़ता है। तो निर्देशांक कैसे लिखे जाएंगे? एक ब्रैकेट होगा, सबसे पहले x के बारे में लिखा जाएगा और फिर y के बारे में लिखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुने। सबसे पहले x की इंफॉर्मेशन दी जाती है, x के बारे में सूचना दी जाती है कि x की जगह पे क्या है, और उसके बाद y के बारे में सूचना दी जाती है कि y की जगह पर क्या है। तो बस इनको ही हम कहते हैं निर्देशांक, जिनको लिखने का तरीका होता है ये। अगर आप x के बारे में कुछ लिख रहे हो पर आपने उसको यहां पर लिख दिया, ठीक है, और y के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो पर उसको आपने यहां पर लिख दिया, तो आपका बिल्कुल ही गलत आंसर माना जाएगा। क्योंकि x के बारे में कुछ लिखना है तो पहले लिखो, y के बारे में कुछ लिखना है तो बाद में लिखो। ये आपको अभी समझ आएगा जब हम एक उदाहरण करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये समझ आ गया कि निर्देशांक को कैसे लिखते हैं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो y टाइप कर दो। जब तक मैं यहाँ पर एक तल बना देती हूँ कि हमेशा x की चीज पहले लिखनी है और y की चीज हमेशा बाद में लिखनी है। तो अभी कर लेते हैं एक छोटा सा उदाहरण इसका। सबसे बीच में आएगा 0, इसके बगल में देखें तो जमहा का 1 2। आप सभी तब तक अपनी अपनी कॉपी पे निर्देशांक तल बनाइए मेरे साथ साथ, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन में देने वाली हूं। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पे ऐसा एक तल बनाइए, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ ना, वैसा ही सेम आप भी बनाइए। -1 -2 -3 -4 -5, और बीच में देखें तो बीच में है 0। और y की बात करें तो ऊपर की तरफ को आएंगे पॉजिटिव, मतलब जमहा वाले 2 3 4 5, और नीचे की तरफ को आएंगे नेगेटिव, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5। इसका नाम है x डैश, इसका नाम है x, इसका नाम है y, और इसका नाम है y डैश, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरा जो निर्देशांक है उसकी शक्ल कुछ इस तरह की है कि पहले लिखा गया है 3,
ठीक है, पहले लिखा गया है 3 और बाद में लिखा गया है 4। तो बताइए कैसे इसको मैं इस ग्राफ पर या इस कार्तीय तल पर निरूपित करूं। सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी पर इसको निरूपित करो, इसको शो करो और मुझे कैमरा ऑन करके बताएंगे, ठीक है, कि कहां पर आपने इसको बनाया। निर्देशांक है 3 और 4। तो इसका मतलब ये है कि एक्स अक्ष पर 3 को ढूंढो और वाई अक्ष पे 4 को ढूंढो। सबका चेक होगा। अपनी आप नोटबुक दिखाएं। अभी प्रिया आपका मैं देख रही हूँ, ज्योति फिर मैं आपका देखूंगी, ठीक है। प्रिया बेटा 3 और 4। लाइन थोड़ी सी गलत लगा दी, क्योंकि 3 के ऊपर से लगेगी ना। आपने 2 और 3 के बीच में क्यों लगाई बेटा? तो थोड़ा सा गलत है। 2 और 3 के बीच में नहीं लगेगी, बीच में नहीं लगती, उस संख्या के बिल्कुल ऊपर लगती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा उसको ठीक करें। अभी ज्योति मैं आपका देख रही हूँ। सभी बच्चे कोशिश करें, सभी बच्चे कोशिश करें भाई। हाँ, ज्योति आपका मैं देख पा रही हूं, तो ठीक है। अभी मोनिका मैं आपका देख रही हूँ, फिर एकता मैं आपका देखूंगी, ठीक है। मोनिका फिर एकता। मोनिका बेटा कैमरा ऑन करें। आपका कैमरा ऑफ है बेटा, ठीक है। एकता तब तक मैं आपका देख लेती हूँ, ठीक है। एकता आपका ठीक है। और भी किसी का कैमरा अभी ऑन था? ठीक है। प्रदीप आपका मैं देख रही हूँ। प्रदीप बेटा देखिए, आपको आपके स्पीकर के साथ ऐसे देखिए एक दिख रहा होगा सिंबल सा, ऐसा गोला सा बना है आंख की तरह। उस पे क्लिक करो तो आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। अभी आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो रहा है ना। तो उस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, फिर आपको नोटबुक दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको ट्राई करें। मोनिका बेटा मैं देख रही हूँ, पर थोड़ा सा ब्लर मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा सा पास करें अगर हो सकता है तो, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं बच्चों, फटाफट से दिखाइए। ठीक है, पूजा आपकी नोटबुक में देख रही हूँ। 3 4, ठीक है। आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसे हल करूं अब। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। प्रदीप बेटा आप अपनी नोटबुक दिखा रहे थे क्या? अगर बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर से। स्पीकर देखो, सबसे ऊपर स्पीकर सा बना है ना, उसके बिल्कुल साइड में एक ऐसा गोला गोला सा बना है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। 3 और ठीक है। पायल आपका भी ठीक है। बबीता कुमारी जी के नाम से कौन है बेटा? अपना नाम भी बताएं। कैमरा ऑफ हो चुका है आपका, कैमरा भी ऑन करें। किसके नाम से? स्वीटी, ठीक है। बेटा आपका कैमरा ऑफ है, पर स्वीटी बेटा आपका कैमरा ऑफ है। और कौन दिखा रहे हैं? दिनेश जी के नाम से जो है। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है। आपने 3 और 4 को मिला दिया, इसमें ऐसे मिलाना नहीं होता है, ठीक है। सीखेंगे क्या करना होता है, कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, अभी मैं बस देख रही हूँ कि कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे डाउट में है, पर इसको हम बहुत अच्छे से अभी सीखेंगे, ठीक है। हाँ कपिल बेटा आपका भी ठीक है। चलो तो अभी करते हैं शुरू। अभी देखिए करना क्या होता है। तो मैंने कहा कि जो हमारे निर्देशांक होते हैं उसको लिखने का एक खास तरीका होता है। वो तरीका क्या है? तो बिल्कुल सिंपल, कि एक्स वाली चीज हमेशा पहले लिखी जाती है और वाई वाली हमेशा बाद में। तो अगर 3 पहले लिखा है तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये एक्स के बारे में है और ये वाई के बारे में है, ठीक है। समझ आ गया हमें? हमने देखा कि हाँ ये एक्स पहले वाला एक्स होता है और दूसरे वाला वाई होता है। तो हमने क्या करना है? हमने अपने एक्स अक्ष पर 3 को ढूंढना है। तो मैं अपने एक्स अक्ष, मुझे पता है कि ये वाला है, यहां पर मैंने 3 को ढूंढा तो मुझे 3 कुछ यहां मिला, ठीक है। ये मुझे अपना 3 मिला। और वाई की बात करें तो मुझे अब ढूंढना है वाई अक्ष पर 4 कहाँ है। तो वाई अक्ष पे मैंने देखा 4 कहाँ है, तो ये मुझे 4 यहां पर मिला, ठीक है। तो अब
एक ने देखिए क्या किया है, तो शायद ऐसे मिला दिया है, तो बेटा ये थोड़ा सा गलत है, इनको ऐसे नहीं करना है हमने, ठीक है। क्या करना है बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। उसके बाद अगर आपको समझना है तो मुझसे आप दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। तो हमने करना क्या होता है, 4 का निर्देशांक आप ऐसे लिखते हैं ना, तो यहां से आपने ऐसी ही एक रेखा आगे को लेके जानी है, और दूसरी ओर 3 को आप ऐसे ऊपर की तरफ को बनाते हैं, इसका निर्देशांक है ना। तो यहां से एक रेखा आपने ऊपर की तरफ को लेके जानी है, जहां पर जिस बिंदु पर ये दोनों आपस में टकरा गए, बस वही बिंदु होगा, उसी बिंदु का नाम होगा 3,4, ठीक है। तो इस 3 और 4 ने हमें इस बिंदु की स्थान का पता लगाने में मदद की कि ये बिंदु कहाँ है, तो ये बिंदु यहां पर है। किसकी मदद से हमने इसको देखा, तो हमने इन संख्याओं की मदद से इस बिंदु को बनाया, इसलिए इनको हम कहते हैं निर्देशांक, ठीक है। और ध्यान रहे, जब आप इसका नाम लिखेंगे, जब आपने ये बिंदु बना लिया, तो इसका नाम बिल्कुल ध्यान से लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको गलती से भी 4,3 लिख दिया, तो एग्जामिनर सोचेगा पहले 4 लिखा है तो x का तो 4 होना चाहिए था, बाद में 3 लिखा है तो y का तो 3 होना चाहिए था, पर यहाँ पे तो उन्होंने 3 लिया है x का, 4 लिया है y का, तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो इसलिए जब भी निर्देशांक ज्यामिति में हम अपने बिंदु का नाम लिखते हैं, उसके निर्देशांक लिखते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से लिखना है, ये 3 और ये 4, ठीक है। अभी बताएं, अभी जिन बच्चों को डाउट था, क्या उन्हें सभी को समझ आ गया कि कैसे इसको बनाना होता है? नहीं आया तो बेटा पूछ ले, वाई टाइप कर दो अगर आ गया, नहीं आया तो डाउट पूछ लो, क्योंकि ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आएगा, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस ये बिंदु बनाने हैं। आपको बहुत से निर्देशांक दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा चलो इसको जो है कार के तल पे दर्शाओ, और एक एक बिंदु को आपने उठाते जाना है और तल पे दर्शाते जाना है, तो इससे आपके 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको एक निर्देशांक देती हूँ, आपने उसको जो है वो ग्राफ इस पे कार्तीय तल पे बनाना है, और फिर से वही नोटबुक अपनी चेक आप सभी करवाएं, ठीक है। तो अब आपके निर्देशांक के नाम है -5, 5। चलिए, अब जो आपके निर्देशांक के मैंने नाम लिखे हैं वो है -5, कॉमा में 5। अब जाइए अपने अपनी उसी वाले पे, जिसपे आपने अभी बनाया ना, उसी तल पे बना दो। नया निर्देशांक तल बनाने की जरूरत नहीं है, जिसपे आपने अभी अपना क्वेश्चन सॉल्व किया उसी पे फटाफट से ड्रॉ करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करें बच्चों, क्योंकि ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये जरूर आएगा। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रश्नावली से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। वो हम अगली क्लास में करेंगे, अभी की क्लास में हम सिर्फ सारा कंसेप्ट जो है वो सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बताएं फटाफट से, बनाएं इसको और मुझे अपना अपना बताएं, ठीक है। पूजा, आपका मैं देख रही हूँ। हमारा भी चेक। थोड़ा सा गलत है पूजा बेटा, -5 x अक्ष का और 5 y अक्ष का, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, बाकी गलत उसको माना जाएगा, पर ठीक है। और किसका देखना है, तो जो मेरा हाँ, चेक कर हाँ दो। बेटा, हाँ बेटा मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा दूर करें। हाँ ठीक है, आपका बिल्कुल सही है, और नाम आपने हाँ ठीक लिखा है बिल्कुल। एकता, आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपका भी बिल्कुल सही है। कपिल, आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपका भी बिल्कुल सही है। स्वीटी, आपका मैं देख रही हूँ, मैम हमारा स्वीटी बेटा आपका भी सही है। हाँ बेटा, बस 1 मिनट, आपका भी मैं भी देखूंगी। पहले मैं पायल आपका देख रही हूँ, फिर पूजा आपका देखूंगी, ठीक है। मैम हमारा ठीक है, पायल आपका ठीक है। हाँ, पूजा के बाद मोनिका आपका, उसके बाद प्रदीप। पूजा के बाद मोनिका, तो अभी पूजा का देख लेती हूँ। हाँ, अभी ठीक है, अभी पूजा आपका आंसर ठीक है। अभी मोनिका बेटा आपका मैं देख रही हूँ। एक मिनट, हाँ आपका भी ठीक है। चलिए, और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? चलिए, तो करते हैं इसको अभी हल।
और देखते हैं कहां पर इसको हमने करना था। तो बिल्कुल सिंपल, आपको पता है कि पहले वाली चीज x की होती है, तो मतलब -5 जो है वो x का है, तो इसको हम x अक्ष पर ढूंढेंगे। x अक्ष यहां से यहां ये वाला होता है। इस तरफ देखिए जमा के होंगे, तो माइनस वाली तरफ ढूंढा तो यहां पर मुझे अपना -5 दिखा। किस अक्ष का? तो x अक्ष का। मुझे कैसे पता कि x अक्ष का -5 है? क्योंकि निर्देशांक लिखने का तरीका ही यही है, पहले x के बारे में फिर y के बारे में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको तो ढूंढ लिया, अब इसको थोड़ा मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर आने वाला है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ -5 और 5। ठीक है, x का -5 ढूंढ लिया है, अब मुझे y का 5 ढूंढना है। तो y का 5 मुझे यहां पर नजर आया। करना क्या है? तो बहुत ही सिंपल, एक सीधी रेखा यहां से यहां को ले जाएंगे और एक सीधी रेखा जो है वो यहां से ऊपर की तरफ को लेके जाएंगे। जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल गई, वहां पर ही हमारा बिंदु होगा। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है -5, 5। ठीक है, अब एक और निर्देशांक कीजिए और उसका मैं आपको नाम बताती हूँ, वो है -3, -3। चलिए फटाफट से, -3, -3। ध्यान रखिएगा दोनों ही इस बार माइनस के हैं। -3, -3, इसको अपने अपने कार्तीय तल पे आपने शो करना है, प्रदर्शित करना है। मैं हमारे कैमरा ऑन कर दिया करिए बेटा, सीधा आप कैमरा ऑन कर दिया करें। ठीक है, ठीक है, ज्योति आपका ठीक है, पूजा आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, हाँ पूजा का भी ठीक है। प्रदीप आपका मैं देख रही हूँ, हाँ आपका भी ठीक है। आपने बाकी भी बनाए तो बाकी भी दिखा दीजिए प्रदीप बेटा। ठीक है, ये वाला ठीक था, -5 वाला, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अभी मैं मैम हमारा हाँ बेटा सबका मैं देख रही हूँ, अभी मैं एकता का देख रही हूँ। ठीक है, फिर जिस जिसके कैमरा ऑन है सभी का मैं देखूंगी। ठीक है, एकता आपका आंसर ठीक है। अब मैं पायल का देख रही हूँ। स्वीटी आपका भी ठीक है। पायल आपका मैंने देखा तो आपका भी ठीक है। और अभी मोनिका मैं आपका देख रही हूँ। फिर कपिल मैं आपका देखूंगी। ठीक है, मोनिका के बाद कपिल। मोनिका बेटा कैमरा ऑन करें, आपका कैमरा शायद ऑफ है, हाँ अभी ठीक है। उसके बाद प्रदीप आपका मैं देखूंगी। ठीक है, मोनिका बेटा कैमरा ऑफ हो चुका है। ठीक है, आपका ठीक है। कपिल आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, और प्रदीप आपका मैं अब देख रही हूँ। आपका भी ठीक है। चलिए वेरी गुड सभी बच्चों को जिन्होंने भी अपनी नोटबुक चेक करके मुझे बताई, सॉरी ऑन करके मुझे बताया। ठीक है, चलिए तो अभी तक जिनका मैंने देखा सभी का ठीक है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें भैया अपना अपना मुझे बताएं। ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी गलती हम नहीं करेंगे। इसको ऐसा पढ़ेंगे कि एग्जाम में इससे आया हुआ एक भी क्वेश्चन ना छोड़ना पड़े। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा कि दोनों ही माइनस माइनस के हैं। एक्स भी जो है वो -3 है, y भी जो है वो -3 है। तो हमने पहले x अक्ष पर -3 को ढूंढा तो वो मुझे यहां पर मिला। फिर मैंने y अक्ष पे भी -3 को ढूंढा तो वो मुझे यहां पर मिला। अब यहां से एक सीधी लाइन नीचे को लगाएंगे। ठीक है, और यहां से एक लाइन इधर को लगाएंगे। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वो हमारा बिंदु होगा, और इस बिंदु का नाम होगा -3, -3। ठीक है, तो ऐसे जो है वो निरूपित करते हैं हम किसी भी निर्देशांक को अपने कार्तीय तल पे। बताइए अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछें, कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी इसको मैं मिटा देती हूँ। और अब हम करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसे आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अभी हमने सीखा कि निर्देशांक को हम कैसे लिखते हैं, तो निर्देशांक को हम लिखते हैं किस फॉर्मेट में, तो x कॉमा y के रूप में, ठीक है। इस रूप में हम इसको अपने निर्देशांकों को लिखते हैं। अब गणित वालों ने सोचा कि हम जो है इनको x y बोल के थक गए, हम इनको कुछ नया नाम दे देते हैं। क्या सोचा कि x y बोल के थक गए, क्यों ना हम इनको नया नाम दे दें। तो इनको नाम दे दिया गया भुज का और कोटि का। किसका? भुज और कोटि का। तो बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि ये भुज और कोटि क्या है भाई, कहां से इसको उठा के लेके आए। तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस x और y के नए नाम हैं। अब आप x और y को x y ना कह करके x को कहेंगे भुज और y को कहेंगे कोटि, ठीक है। तो फटाफट से लिख लेते हैं भुज क्या है। तो भुज हमारा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं बच्चों, ताकि आपको पेपर के टाइम याद रहे, आप फटाफट से रिवाइज कर पाए। भुज होता है x अक्ष का निर्देशांक, जो x अक्ष का निर्देशांक जिसको हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि 4,5, तो यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक है 4, तो 4 को आप कहेंगे कि 4 भुज है, ठीक है। आप कहेंगे 4 क्या है, तो 4 भुज है, ऐसा आप कहेंगे। और x अक्ष का निर्देशांक हुआ भुज। और अगर बात करें कोटि की, तो कोटि होता है बच्चों y अक्ष का निर्देशांक, ठीक है। किसका निर्देशांक? y अक्ष का। तो बताइए 4 और 5 में कोटि कौन है? 5। 5, क्योंकि ये y की जगह पे, हाँ क्योंकि ये y की जगह पे बैठा है, क्योंकि ये y की जगह पे बैठा है, इसलिए इसको हम नाम इसलिए हम इसको कहेंगे कोटि। अब चलो, ये भी मैंने मान लिया कि आप सभी बच्चों को समझ आ गया कि भुज और कोटि क्या है, इनको हमने कैसे कैसे लिखना है। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि किसको भुज कहना है, किसको कोटि कहना है। अभी तो आपको समझ आ गया, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, जिसकी वजह से आपको एक चीज बिल्कुल श्योर हो जाएगी, 100% श्योर आप हो जाएंगे कि भुज हमेशा x अक्ष ही होगा। अगर आपको ये पता है कि भुज हमेशा x है, तो आपको खुद ब खुद ये पता लग जाएगा कि कोटि हमेशा कौन होगा, कोटि हमेशा y होगा। अगर आपको एक के बारे में पता है तो दूसरे के बारे में आपको खुद ही पता लग जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं उस ट्रिक को एक बार, कैसे आपने इसको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये भुज क्या होता है, भुज का मतलब क्या होता है। भुज से बना है भुजाएं। क्या किसी को पता है भुजाएं क्या होती है? हमारे पास भी भुजाएं हैं, आपके पास भी भुजाएं हैं। इसको हम भुजा कहते हैं। तो भुजाएं कहा जाता है अपनी बाजुओं को, ठीक है। किसको? अपनी बाजुओं को हम भुजा भी कहते हैं। ये शुद्ध हिंदी है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसको भुजा कहा जाता है। तो आपने देखो अपनी बाजू ऐसे रखी है, ठीक है, दोनों बाजू आपने ऐसे रखी है। जब आप इनको खोलोगे तो वो कहाँ को जाएगी? वो ऊपर से नीचे को जाएगी या दाएं से बाएं को जाएगी? बस इतना मुझे जवाब दीजिए, दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे? जब आप अपनी भुजाओं को खोलोगे, दाएं से बाएं, ठीक है। जब आपने अपनी भुजाएं खोली तो वो दाएं से बाएं को चली गई, और दाएं से बाएं को हमेशा कौन सा अक्ष जाता है? एक्स अक्ष। एक्स। बस लग गया हमें पता कि भुज मतलब भुजा, भुजा मतलब बाजू, बाजू खोलोगे तो दाएं से बाएं जाएगी, दाएं से बाएं जाता है एक्स अक्ष, इसलिए भुज हमने एक्स अक्ष को कहा। अब बताइए, अब आपको याद रहेगा या अभी भी आपको इसमें डाउट रहेगा? क्या अब आप कभी भूलोगे कि भुज क्या है? नो मैम। हमेशा याद रखना भुज मतलब भुजा, ठीक है। हमेशा याद रखना भुज मतलब भुजा। भुजाओं को खोलोगे, बाजुओं को खोलोगे तो दाएं से बाएं जाएगी, दाएं से बाएं एक्स अक्ष जाता है, इसलिए उसको नाम दे दिया भुज का, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब अगर आपको ये 100% की श्योरिटी है कि भुज हमेशा एक्स है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कोटि हमेशा क्या होगा, क्या होगा? y। वाई, सिंपल, ठीक है। तो बस ये था हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में कैसे सवाल आएंगे वो भी मैं आपसे भी पूछने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, 6 मिनट है, तो इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी कर लेते हैं। तो भुज और कोटि कुछ भी नहीं है, भुज और कोटि एक्स और वाई के नए नाम है। एक्स को कहेंगे भुज और वाई को कहेंगे कोटि। अब क्वेश्चन में सवाल, सॉरी पेपर में सवाल कैसा आता है, आपको एक पॉइंट दिया गया, मान लो L, ठीक है। उस L का नाम है 5, -5। आपको पूछा जाएगा बताइए L बिंदु का कोटि कौन है, L बिंदु का कोटि कौन है, ये आपका सवाल पेपर में पूछा जाएगा। तो क्या आप इसका जवाब अब दे पाएंगे? बताइए क्या है? -5।
-5, क्योंकि हमें पता है कोटि, -5 हाँ हमें पता है कोटि मतलब y का नया नाम, तो कोटि हो गया -5। और अगर पूछा गया L बिंदु का भुज कौन है? 5 5। 5 बिल्कुल सिंपल, 5। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपके प्रश्न नंबर 2 में भी ऐसे सवाल हैं। तो चलिए अब 5 मिनट में उनको फटाफट से हम कर लेते हैं, बिल्कुल ही फटाफट से उनको हम करते हैं। तो पहले चलो भुज वाला और कोटि वाला सवाल ही मैं आपको पूछती हूँ। अभी पहले आपको एक फिगर नजर आएगी, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक सवाल जो मुझे दिखा अभी अभी वो ये है कि बिंदु H का कोटि आपने बताना है, लेकिन ट्विस्ट इसमें ये है कि बिंदु H के निर्देशांक भी आपको ही बताने होंगे। तो ये आपका बिंदु H है, ठीक है, ये आपका बिंदु H है। मैं बताती हूँ रेखाएं कहाँ कहाँ को जा रही हैं। एक रेखा जा रही है ऐसे ऊपर को, और दूसरी रेखा जा रही है ऐसे को। सबसे पहले इसके निर्देशांकों के नाम बताइए। निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? -5 and -3 हाँ, निर्देशांक -5 and -3 बेटा अभी के लिए माइक ऑफ करें, माइक ऑफ रखें। एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे। तो पहले तो मैंने पहले तो आराम से ये देख लो कि कौन कौन से बिंदु हैं। एक ये बिंदु, एक ये बिंदु। अब देखो कि एक्स अक्ष वाला कौन है। तो एक्स अक्ष वाला है -5, उसको पहले लिखो। फिर देखो वाई अक्ष वाला कौन है, तो वो -3, उसको बाद में लिखना है। आपसे पूछा गया था एच बिंदु की कोटि बताएं, तो बताइए एच बिंदु की कोटि कौन है? -3 -3, बिल्कुल सिंपल, का 3। ठीक है, -3 तो बस ऐसे इस क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, आधा नंबर मिल जाएगा। इतने सब आसान क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं। एक और क्वेश्चन था, वो था डी का आपने भुज बताना है, लेकिन उससे पहले हमें पता करने होंगे डी के निर्देशांक। तो बिल्कुल ध्यान से इसके निर्देशांकों के नाम बताइए, ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर बताइए। 6,2 मैम और 6 ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा? सबसे पहले तो आराम से, जल्दी, बिल्कुल जल्दी तो कभी नहीं करनी। मैथ्स के एग्जाम में कभी जल्दी ना करें, आराम से देख लो कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब इसका हमने नाम लिखना है। अगर आपने नाम गलत लिख लिया तो आपका भुज और कोटि भी तो गलत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल आराम से नाम पहले डिसाइड कर लो। एक्स अक्ष वाला कौन है, तो वो 6 है, तो 6 पहले लिखेंगे। और बाद में देखें तो वाई अक्ष वाला कौन है, तो वो 2 है, 2 को बाद में लिखेंगे। आपसे पूछा था डी बिंदु का भुज बताइए, तो कौन है यहाँ पर भुज? 6 6 6 6 है, ठीक है। भुज कौन है? तो भुज है। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, भुज लिखने को आएगा तो बच्चों कभी भी दोनों मत लिखना, ठीक है। कभी भी दोनों को मत लिखना कि भुज में आपने 6 भी लिख दिया और 2 भी लिख दिया, तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। भुज में बस एक्स वाली चीज ही आएगी। निर्देशांक पूछा जाए तब आपने दोनों को लिखना है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि इसका निर्देशांक बताओ, तो आप दोनों को लिखोगे, तब आप लिखोगे 6,2। पर अगर सिर्फ भुज पूछा गया है तो सिर्फ 6 आपने लिखना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, फिर देखते हैं थोड़ा सा अगर टाइम बचेगा तो, क्योंकि 2 मिनट है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसमें आपने निर्देशांक नहीं बताने हैं। जो मैं बोलूंगी, अगर मैंने कहा भुज तो सिर्फ भुज का नाम बताना, मैंने कहा कोटि तो सिर्फ कोटि का नाम बताना, दोनों मत बताना, ठीक है। तभी मुझे पता लगेगा कितने बच्चों को समझ आ गया। पॉइंट बी है, लाइन में आपको लगा के दे देती हूँ, एक यहां से और एक यहां से। आपने मुझे इसमें बताना है कि इस बिंदु की कोटि कौन है, सिर्फ और सिर्फ कोटि। दोनों 2 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैम 2 हाँ ठीक है। 2 तो कोटि है 2। क्यों? क्योंकि पॉइंट थे -5 और 2। -5 एक्स अक्ष वाला है और 2 जो है वो वाई अक्ष वाला है, और कोटि होता है वाई अक्ष, इसलिए हम लिखेंगे इसकी कोटि है 2, ठीक है। ये सभी को समझ आ गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि 1 ही मिनट है तो इसमें ये हो जाएगा। अब आपने मुझे बताने हैं दोनों, अब आपने मुझे बताने हैं निर्देशांक, ठीक है, किसके? तो जी के। चलिए जी के निर्देशांक बताए, फिर क्लास को हम एंड कर देंगे। जी आपका यहाँ पर है, लाइन में आपको बता देती हूँ, यहाँ से गई मैम ऊपर 2 को, and -4 ठीक है, 2 बिल्कुल सही। and -4 हाँ, ये जी है, तो x वाला है 2 और y वाला है -4, तो ये हो गए इसके निर्देशांक। बस, तो हमने आज जो जो सीखा, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छे। लेकिन अगर आपको कोई डाउट उसमें है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है।